अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? नाज़रीन, आप इस चिड़िया को तो पहचानते ही होंगे। आपने बहुत देखी होंगी कुछ अरसे पहले, लेकिन अब कहीं नज़र नहीं आती। ये चिड़िया क्यों गायब हो गई है नाज़रीन? ये छोटा सा परिंदा जिसे हाउस स्पैरो कहते हैं, जो कि हमारी खिड़कियों से चहकती हुई सुनाई देती हैं और देहाती इलाकों में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये चिड़ियाएं दिखना बंद हो गई हैं? नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूं कि ये ख़ास तौर पर साउथ एशिया के मुल्कों पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन शहरों के अंदर हाउस स्पैरो की आबादी तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। और ये होना इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि अगर ये चिड़िया हमारे माहौल से गायब हो गई तो इंसानों को ऐसी जानलेवा बीमारी शुरू होंगी जिसके बारे में हमने आज से पहले सुना भी नहीं होगा और जिसका इलाज नामुमकिन है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। आजकल हमारे माहौल में ऐसा कुछ हो रहा है जो इन लोकल परिंदों को ख़त्म करता चला जा रहा है। नाज़रीन, मैं आपको बता दी चलूँ, सिर्फ कराची शहर के अंदर 80% तक हाउस स्पैरो की नस्ल ख़त्म हो चुकी है। और यही हालत भारत की भी है। वहाँ पे भी हाउस स्पैरो, इस चिड़िया की पॉपुलेशन 80% तक ख़त्म हो गई है। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ, 1958 में चाइना के लीडर माओ जेडोंग ने एक ऐसी गलती करी थी जिसकी वजह से 4.5 करोड़ लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। ये गलती क्या थी, मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। इस गलती और 4 करोड़ लोगों के खात्मे का ताल्लुक इस चिड़िया के साथ है। हुआ कुछ यूं कि चाइना के अंदर अगले 15 साल का एक मंसूबा डिज़ाइन किया गया ताकि इकोनॉमी को तरक्की देकर इसे ब्रिटिश और अमेरिका के बराबर पहुंचाया जा सके। नाज़रीन, उस वक्त एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस को बूस्ट अप करने के लिए माओ जेडोंग की हुकूमत के अंदर ही द ग्रेट स्पैरो कैंपेन को चलाया गया, जिसके मुताबिक चिड़िए, चूहों, मच्छर और मक्खियों को बिल्कुल मारकर चाइना से ख़त्म करने का प्लान बनाया गया। ख़ास तौर पर ये जो जुर्म है इन चिड़ियों के साथ किया गया, क्योंकि चाइनीज़ रिसर्चर्स का ये कहना था कि एक चिड़िया हर साल तकरीबन 4 किलोग्राम का अनाज खा जाती है और फ्रूट्स को भी नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि ये चिड़िया करोड़ों की तादाद में चाइना में मौजूद थी। इनका कहना ये था कि हम इस खाने को बचाकर अपनी पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इन चिड़ियों का खात्मा ज़रूरी है। इस कैंपेन की बहुत ज़्यादा प्रमोशन की गई और इसके लिए एक बड़ी टीम तैयार की गई और पूरे चाइना के अंदर करोड़ों चिड़ियों को मार दिया गया। इनके अंडों, घोंसलों सब को बर्बाद कर दिया गया और अब इनकी तादाद तकरीबन ख़त्म होने पर आ गई है। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि छोटी सी चिड़िया भी इन्वायरमेंट का बैलेंस कायम रखती है। अल्लाह ताला ने इस कायनात में हर चीज़, हर परिंदा, हर मखलूक किसी मकसद के तहत बनाया है। ये चिड़िया सिर्फ अनाज नहीं बल्कि कीड़े मकोड़ों को भी खा जाती थी, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर इनकी तादाद बैलेंस रहती है। नाज़रीन, जैसा कि आप सब वाकिफ़ होंगे कि अब कीड़ों की तादाद बढ़ने लग रही है, ख़ास तौर पर टिड्डों की आबादी। ये बड़े बड़े झुंड में आते हैं और फसलों को तबाह कर जाते हैं। चाइना के लोगों ने ऐसा हमला पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद उन्होंने इन टिड्डों से बचाव के लिए स्प्रे भी करे, लेकिन ये स्प्रे उल्टा उनकी फसलों को जहरीला करके ख़राब करने लगे। इन टिड्डों की पैदावार भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो यूँ हुआ कि फसलें इतनी कम पड़ गईं कि लोगों को खाने के लाले पड़ गए। लोग भूख से मरने लगे। ऐसी सूरत हाल थी कि लोग सिर्फ मिट्टी खाकर गुजारा कर रहे थे। नाज़रीन, फिर माओ जेडोंग ने 1960 में ये प्रोग्राम बंद कर दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
भूख की वजह से चाइना में 4.5 करोड़ लोग मारे गए और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये गलती थी। वो गलती थी परिंदों को मार देना। नाज़रीन, इस वक्त बिल्कुल ये हालत हमारे पाकिस्तान की होने वाली है। एक वजह ये है कि दरख्तों की कटाई की वजह से हर साल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हाउस स्पैरो, ये चिड़ियाएँ गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहीं। शदीद गर्मियों के अंदर लोगों ने अपनी छतों पर पानी तक रखना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये छोटा सा परिंदा भूख और प्यास की वजह से मरता चला जा रहा है। लेकिन अफसोस आज इस बारे में किसी को फिक्र नहीं। आपका क्या ख्याल है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो नाज़रीन, अपनी बात को इस शेर से इख्तिताम करती हूँ कि चलो कुछ दिनों के लिए दुनिया छोड़ देते हैं फराज। सुना है लोग बहुत याद करते हैं चले जाने के बाद। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।